जो नामदान आपको दिया गया वो ये कहा गया कि ऐसे स्मरण करो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे भजन करो, उसी को करना चाहिए। क्योंकि नर्तन है, आज तो अच्छा है, कल खराब हो सकता है। प्रारब्ध का भोग है, कभी अच्छा और कभी खराब। तो उसी अच्छे और खराब में क्रियामान जो काम करते हो, अच्छा बुरा, वो सब लिखा जा रहा, सबका नोट हो रहा, और फिर बाद में इसी की प्रारब्ध बन जाएगी। तो कभी अच्छा कभी बुरा, तो शरीर है, कभी अच्छा तो अच्छे में कर लेना चाहिए। और जब वैसा समय आ जाए ना करने का, तब ना करो तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो समय ऐसे ही आया, अच्छे में करना चाहिए। तो जो मालिक को अच्छे में याद करते हैं, और जब समय खराब आ जाए तो उसका वो जुड़ जाता है कि अच्छे में भूला नहीं था, अब उसको तकलीफ आ गई तो कभी करता कभी नहीं करता, तो सब उसका साथ। और सुख में सुमरन ना किया, सुख में आराम में आपने भजन नहीं किया और दुख में किया याद, तो बताओ फिर कैसे सुनवाई हो। तो सुख में करो, दुख में भूल जाओ तो कोई अच्छा नहीं, लेकिन सुख में तो करो। सुखी में साधन भजन होता, तो जो बताया नामदार उसका सही सही सुमरण, अलग अलग नामों का, उसका नाम लिया, रूप को याद किया। और जब नाम लोगों रूप को याद करोगे तो स्थान याद रखो, फिर ये भजन में ध्यान में आपके ये काम आएंगे। यही काम आते हैं आपको ध्यान भजन में। ये अंदर चलोगे तो बाधा नहीं करेंगे, वही चीज बहुत प्रिय लगेगी। और जब तुम कुछ नहीं करोगे वही चीज अप्रिय। तो कर्मों का खेल सब कुछ है, उसी कर्मों से अप्रिय है। कर्म तो डालो तो प्रिय हो जाए। तो नाम और रूप याद करो, तो स्थान पर बैठ करके सब अपने अपने स्थान पर दया करते हैं, उनकी कृपा होती है। और जैसे बताया ध्यान, वैसे दृष्टि की एकाग्रता, दृष्टि को एक जगह टिकाना, और अंदर में दरवाजा उस पर बैठना। दो दरवाजा साफ भी होगा और खुल भी जाएगा। चलो, इसको कहते हैं ध्यान। और भजन कहते हैं कि तुम मन लगा कर बुद्धि और चित्त को दरवाजे पर रोक कर कानों के साथ और ऊंचा ध्यान देकर के एक टक कानों से सुनो, तो उधर से आवाज सुनाई देती है। इसको दिया हुआ कहते हैं नाम। यह धन है जो आपको मिला, अब इसी को आपको सही सही रूप में करना। लोग इसको नहीं समझ पाते, वो समझ नहीं पाते कि भाई 5 नाम का कैसे सुमरण होगा। तो जिनको भेद मालूम हो जाता वो करने लगते, और जिनको पता नहीं वो बेचारे क्या करें, उनको तो मालूम ही नहीं है। और नर्तन है, ये दुर्लभ आपको मिला, ये बात तो सही है और सत्य है, ये बार बार दोबारा नहीं मिलता। ऐसा लोग, आम लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने मनुष्य शरीर पाया तो मिल जाएगा। मुसलमान भी यही सोचते, ईसाई भी, हिंदू भी यही सोचते, लेकिन मिलता नहीं है। सही बात यह है, उधर देखने से पता चलता है नहीं मिलता, और न देखने से ये समझते हो मिल जाएगा। तो हम नर्सरी में आए तो नर्सरी में लगा, तो वो जो है जिनको सजा मिली है वो अपने काट चुके हैं, फिर इसमें आ जाए। सजा को काटा के नर्सरी में आए और फिर कर्म किया तो फिर सजा मिल जाएगी। ये है उलट पलट। इसी को समझना,
और इसी की सफाई कर देना, क्योंकि वो चीज जमा नहीं होने देना जिससे कि जन्म और मरण अब जाए और आए, वो नहीं। तो वो कर्म है। कर्म जब घाट पे बैठोगे तो पूरी सफाई होती है पूरा। पहले जो कुछ भी साधन करते थे भजन, उनको कुछ नहीं मालूम होता, अब उनको मालूम होने लगा। आँख से भी मालूम होता है कि आँख है, और कान से भी मालूम होता है कि कान है, जो अंदर से सुनते हैं, अंदर से जीतते। तो धीरे धीरे जब सफाई होती है तो उन्हें लगता है। इतने लोग आते हैं और करने की जब तैयारी करते हैं तो जिसमें कुछ पास भी कर लिया कि भाई ऐसी हो गया, वो चाहते हैं कि अच्छा भाई तुम भर्ती रहो, पढ़ा लिखा जाता आपकी इम्तहान दे देना। तो दोबारा फिर करते 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 तो तीसरे दर्जे का रहते हैं, कभी करते कभी नहीं करते। अच्छा लगे रहो सत्संग में और लगे रहो, तो धीरे धीरे एक दूसरे को देखते करने लगते, तो फिर वो भी ठीक हो जाते। बहरहाल ये जो पीछे रह जाए कमजोर, वो भी ताकतवर हो जाता है। महात्माओं की कोशिश रहती है कि सबको ताकत दे, क्योंकि उनका तो सबके साथ प्यार है, वो तो सब जीवात्माओं को चाहते। ये तो जो है विकार, वो चारों तरफ से घेर के आपको पटकते रहते हैं, और महात्मा चाहते हैं कि विकारों से निकल आए। तो विकारों से निकलने की युक्ति तो घाट है। घाट में बैठो और शब्द को पकड़ो, आवाज सुनो तो विकार दूर हो जाए, विकार छट जाएंगे। जैसे पतझड़ होता है, जब समय आता है तो पतझड़ होता है, पेड़ से पत्ते गिरने लगते, कुछ नहीं रहता, बिल्कुल एकदम से पेड़ साफ हो जाता है, फिर नई नई खोपड़े उसमें से निकलती है। ठीक यही दशा मनुष्य की है कि बाहर के जितने भी हैं पहले के, इनको सबको विकारों को जान लो तो नई खोपड़े निकल आएंगी। वो क्या है? शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक। विवेक भी होगा, विनय भी होगी, संतोष भी होगा, धीरज, सब्र भी होगा, सब कुछ गुण आ जाएंगे उसमें। और ये विकार नहीं जाते हैं तो एक भी गुण नहीं आता। अच्छा, ये गुण शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक, ये सूरत का साथ देते। वैसे ये सूरत की ये सखियां हैं जो साथ देने लगती है। लेकिन ये विकार जो आपने घर में बसा रखे, काम है, क्रोध है, लोभ है, वो आशा, तृष्णा, ये सब है। अब वो जब तक निकले ना तब तक ये काम नहीं करे। ये इनमें उनमें हो जाता है। तो महात्मा महापुरुष युक्ति से इनको क्षय कर देते हैं, इनको मूर्छित करते हैं, मूर्छित। तो अंदर का जब नशा पीने को मिलेगा तो ये अपने आप मूर्छित हो जाए। सुधा विश्व भई दो दल माई, और जिये बहाल कपि निश्चर लाए। यही कपि निश्चर, काम, क्रोध, लोभ, ये तो कहते हैं जब बस अमृत की वर्षा होती है तो ये मूर्छित हो जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, फिर काम नहीं कर पाते। और शील, क्षमा, संतोष, विरज, विवेक उदय हो जाएगा। अब इनके उदय होना भाई समझ लो कि चलना है, हर वक्त फिर सवाल होती रहती। और जब तक ये नहीं आते तब तक बहुत तरह से जोड़ा जाता है कि भाई कुछ कर लो, कुछ करो, नहीं तो ये सब बसे रहते जगह जगह पर। परख और पहचान है, इनको परखो, पहचानो। क्रोध आ जाए तो ये सोचो कि हम किसके लिए क्रोध करते हैं, किसके लिए किया, यानी किस कारण से किया। अगर सत्य उसके अंदर में है तो परिचय हो जाएगा, और असत्य प्रवेश हो गया तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो ये जब क्रोध आए तो सोचे हम उसको शिक्षा दे रहे हैं, सही रास्ता बता रहे हैं। माँ बच्चे से क्रोध करती है तो सही बताते हो, उसका प्यार है। ऐसे ही महापुरुषों का, मैं उनके साथ प्यार रहता हूँ, क्यों नाराज होते, तुमको क्यों ताड़ना देते कि भाई ये काम मत करना, वैसे उनके साथ प्यार है। तो क्रोध जब आ जाए तो ये हमेशा ये सोच रहे क्यों,
और क्यों वाली बात भूल जाओगे तो फिर आपका चला जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, तो काम हो जाएगा। ऐसे ही काम कि भाई काम किस लिए, लोभ किस लिए, मोह किस लिए, अहंकार किसके लिए। आप बुद्धि काम करने लगे तो इन सब के ऊपर छा जाए और बुद्धि निबल हो जाएगी, अल्प बुद्धि हो जाएगी, विवेक नहीं रहेगा तो कहीं कुछ नहीं करेगा। तो यही सब घेरे फिरेंगे, एक के दूसरा एक उसको धर पटकता रहता है। चित्त ने कभी मन को ले लिया, कहो तुम संकल्प विकल्प करो, और मन ने चित्त ने बुद्धि को घेरा कि तुम निश्चय निश्चय करो, तब तक उधर से अहंकार को कुछ नहीं किसी का और दीवार लगा दी तो बस सब नष्ट हो गया, अंधेरा हो गया, न उसको ज्ञान कहना, ज्ञान कुछ नहीं। ये होता है सब। तो मतलब ये कि एक के दूसरे एक दुश्मन है, एक को एक दूसरे पटकते लड़ते रहते हैं, और सब काम सूरत के जीवात्मा के साथ, क्योंकि चारों तरफ सूरत के बैठे और चारों तरफ ये कबड्डी खेलते रहते हैं सूरत की ताकत से, और सूरत यहाँ से निकल जाए तो ये कोई नहीं कर सकते, न काम करे, न क्रोध करे, न लोभ करे।